उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। वैसे माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर छितुरी खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स। खबर कल्जीखाल ब्लॉक से। शहीद मुकेश कुमार पांडे की 28वीं पुण्यतिथि पर परिजनों एवं क्षेत्रवासियों ने शहीद दिवस के रूप में उन्हें याद किया। कल्जीखाल के ग्राम कलैत के शहीद मुकेश कुमार पांडे की उनकी 28वीं पुण्यतिथि पर उनके गांव कलैत में शहीदी दिवस के रूप में उन्हें याद किया गया। आयोजित श्रद्धांजलि सभा का आयोजन में सभी अतिथि एवं परिजनों ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। 1997 में पूर्वोत्तर में ऑपरेशन रक्षक में आतंकवादियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले मुकेश कुमार पांडे को आज शहीद दिवस के रूप में याद किया गया। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह नेगी, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास की ओर से क्षेत्र अधिकारी राकेश रावत, संजय रावत, पूर्व सैनिक एवं क्षेत्र के प्रमुख समाजसेवी आरपी नेथानी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर समाजसेवी अशोक रावत शहीद दिवस पर भारी संख्या में कलैत गांव के प्रवासी दिल्ली, कोटद्वार, देहरादून के अलावा आसपास के गांव से भारी संख्या में यहां पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान कलैत श्रीमती गीता देवी पांडे ने किया। मुकेश कुमार पांडे स्मारक समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे व शहीद के पिता सोमवार प्रसाद पांडे ने शहीद दिवस पर आयोजन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व सैनिकों और क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों का आभार किया। देखिए यहाँ से हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी की है रिपोर्ट। श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और इस गांव की जो जितने भी हमारी माँ बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी भी मैं बुरी प्रशंसा करता हूँ। एक जो ये प्रथा है, इसको प्रथा कहते हैं। अभी मुझे जब याद आया कि मैं 56 साल पहले एक गांव में भारत माता की जय, बोलो निरंकार भगवान की जय। अंत में मैं सबसे निरंकार भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि सबको सुख शांति और ऐश्वर्य प्रदान करें। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट उस चीज़ को ध्यान में दे रही है और सब सैनिक का हर जगह सम्मान हो रहा है। जिसने अपने देश के लिए जान भी दी है उसका भी स्मरण हो रहा है। और आप लोग भी जैसे कि हम अब एक गांव लेवल पे भी इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका मैं कहूँगी डांगी जी की भी रही है। डांगी जी ने, कल मैं रास्ते में थी, कल भी 2 बार मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या है, तो मैंने बोला कि जैसे इस बार थोड़ा सा रोड का इशू था तो इसीलिए हमने इसको ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं सोच रहे थे। एक तो हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, हम कलेथ में नहीं कर रहे हैं, हम सुरल गाँव में कर रहे हैं, हम दिवल में कर रहे हैं, हम कई जगह में। और सबसे पहली बात यह है कि जैसे मनीष का हमने कार्यक्रम शुभारंभ किया तो अब उस कार्यक्रम की मैं ही आगे बढ़ा रहा हूँ। हालांकि उनके माता पिता जी का सहयोग रहते पर धीरे धीरे हमारे साथ 5-7 लोग ही रहे। ऐसे ही मुकेश का भी है कि मुकेश के कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। पर शुरू में कितना गैदरिंग थी, कितना भीड़ था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जो कम, लेकिन जो सच्चे मन से करता है वो हमेशा बना रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि जो टीम है हमारी, जैसे पूरे डांग स्वर्ण जयंती में टीम थी हमारी, वो आज भी है और आगे भी रहेगी। तो इसी प्रकार हम जो है हमेशा यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर निरंकार की तरफ से हम सब लोग ठीक ठाक रहेंगे, क्योंकि हमारे बीच में कैप्टन साहब भी बहुत एक्टिव थे, वो बेचारे इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमेशा हमारे समाज के लिए समर्पित करते हैं। तो एक तो ये बड़ी बात होगी, हम अपने बच्चों को, अपने सैनिकों को, जिन्होंने देश को बलिदान, उनको याद कर रहे हैं। और एक लेकिन उसमें और बढ़ोतरी हुई है और जो भी गणमान्य लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमेशा आते रहते हैं, लेकिन आज और आकर्षित हुए और यहाँ पे भीड़ भाड़ हुई है। और ऐसे अवसरों पे, ऐसे शहीद दिवस पे, ये तो किसी भी जिंदगी का एक ऐसा क्षण है कि जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि मतलब ऐसे अवसर कम मिलते हैं कि ऐसे अवसरों पे शामिल होना, ऐसे अवसरों पे भागीदारी करना। और इससे हमारे क्षेत्र की भी इसमें क्या है कि बड़ी एकता दर्शाती है, सहयोग दर्शाता है, प्रेम भाईचारा दर्शाता है, जो कि एक ये मतलब हमारे देश का खातिर भी सर्वोच्च बलिदान दिया है और उनका परिवार का सदस्य भी है। और उनके लिए स्वयं प्रसाद जी तो बैठ आते पर तो हम लोग सोचे निकले हमारे यानी एक कल गाँव ही ना, बल्कि हमारे क्षेत्र को वास्ते एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हम गौरवान्वित हुआ कि हमारे क्षेत्र में इन लोग ने जो मतलब की आपस प्राणों की बाजी लगे हमारे देश की सुरक्षा कार्य, हमारी भी परम कर्तव्य हुए जान कि हमें कम से कम श्रद्धा सुमन तो अर्पित कर सकते है ना। ये वास्ते एक बार काफ़ी लोग एन हमारे दर में और सिर्फ अपना पर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जिस हम आर्मी पूरी मतलब सारा
कलेर गांव में जितने भी आगंतुक महानुभाव सबसे ही अनुरोध करी कि वह कम से कम मतलब कि साल भर में एक बार आप लोग जरूर आवन और इन वीरों से मतलब जगह पर सदस्य में अपील करें। देखिए, ये जो कार्यक्रम है मुकेश जो शहीद मुकेश पांडे जी का जो हमने आज कार्यक्रम किया है, ये एक प्रेरणा का स्रोत है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्रोत है। दूसरा ये है कि मतलब हम लोग जो उत्तराखंड से हैं, जो हम लोगों की जो गढ़वाल राइफल है या जो दूसरी फौज में, हमारे ज़्यादा से अधिकांश जो है बच्चे जो है फौज में जाते हैं और हमारी एक स्वेच्छा रहती है कि हम देश की सेवा करें, देश की प्रहरी करें और देश की सेवा करें। तो उसी प्रकार से हमारे मुकेश पांडे जी ने भी ये किया है और उन्होंने जो है अपना सर्वस्व बलिदान किया है और देश के लिए और कलेत गांव के लिए जो है ने श्रद्धांजलि दी। और हमारे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि आपने बताया लास्ट ईयर मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो इसकी वजह से हम ये प्रोग्राम नहीं कर पाए थे। तो थोड़ा दिल में दुखीपन तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो होती थी तो वो खुद से ही इस कार्यक्रम के लिए आगे आती थी, लेकिन वो नहीं है। लेकिन आप लोगों के सबके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू जी, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे कि आपको भी पता है हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, लेकिन जो बांघाट में पुल टूटने की वजह से हमें लास्ट मोमेंट तक ये था कि प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। आपके सहयोग से, हमारे गांव की जनता के सहयोग से हम इस कार्यक्रम को कर पाए हैं। मुझे बहुत खुशी है और मैं आश्वासन देती हूँ कि अगली बार हम इसे बहुत बड़े लेवल पे करेंगे और साथ के साथ हम कुछ बच्चों का भी प्रोग्राम करेंगे। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा